नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से अपनी कक्षा में आ गए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटों के विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में। ठीक है दोस्त, देखिए जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था प्लेट की गति, जैसे प्लेट की गति, ठीक है, इसके कारण और इसके प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जो कि बीपीएससी के लिए मैं क्लास लेक्चर बना रहा हूँ, बीपीएससी प्लस यूपीएससी। ठीक है, और जब हम इस दोनों की तैयारी कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है इसके नीचे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस सब की तैयारी ऑलरेडी हमारी हो जाती है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं प्लेट की गति के कारण और प्रकार। इसमें हम लोगों ने कारण के बारे में अध्ययन कर लिया था, अब हम प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो प्लेटों की जो गति होती है उसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो मेरा हेडिंग डला हुआ है प्लेटों के विभिन्न प्रकार की गतियाँ। ठीक है, इस गति में हम पढ़ेंगे अभिसारी गति। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, अभिसारी गति के बारे में। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल रहे हैं अभिसारी गति। ठीक है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं और पूरा डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए, आपको बेसिक मजबूत करने में ज़्यादा यहाँ से मदद मिलेगी और यहाँ से अगर आप पढ़ाई अपनी कर ले रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो आप सब ध्यान से देखिए और पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभिसारी गति की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम अभिसारी गति की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो प्लेटों के बीच की दूरी कम होने लगे, देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, और एक प्लेट ये है, ठीक है, और अभिसारी गति जो होती है जब इस दोनों के बीच की ये जो दूरी है ये कम होने लगे, मतलब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास ऐसे करके आने लगे, ठीक है, और ये दूरी जो है कम होने लगे, इस गति को ही हम अभिसारी गति बोलते हैं। ठीक है, तो अभिसारी गति के लिए हमें कितने प्लेट की आवश्यकता है, 2 प्लेट की। जब 2 प्लेट होगी तभी हम अभिसारी गति को समझ पाएंगे। ठीक है, जैसा कि अभी 2 प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है। ठीक है, अब हम इसमें ये समझते हैं कि इसमें तो हमें 2 प्लेट चाहिए और 2 प्लेट में केस कितने हो सकते हैं, 3 केस होंगे। ठीक है, एक तो केस फर्स्ट में क्या होगा कि एक होगा महासागरीय प्लेट और एक होगा महाद्वीपीय प्लेट, जो दोनों के बीच में क्या होगा, अभिसारी गति होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ महासागरीय, ठीक है, और महाद्वीपीय अभिसरण। ठीक है, महाद्वीपीय अभिसरण, महाद्वीपीय अभिसरण, इसी अभिसारी को हम अभिसरण भी बोलते हैं। ठीक है, एक केस क्या हो जाएगा, केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड में ये होगा कि महासागरीय और महासागरीय अभिसरण। ठीक है, क्या हो जाएगा, महासागरीय और महासागरीय, मतलब दोनों प्लेट जो होगी वो महासागरीय ही होगी। ठीक है, इस दोनों के बीच में क्या होगा, अभिसारी गति होगा। ठीक है, अभिसरण होगा। ठीक है, और ये आपका थर्ड केस क्या हो जाएगा, केस थ्री। केस थ्री में क्या होगा कि महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण। ठीक है, महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। ठीक है, कितने केस होंगे, 3 केस होंगे, केस 1, केस 2, केस 3, ये 3 केस होंगे और इस 3 केस में आज हम बात करेंगे केस 1 की। ठीक है, महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण। तो आप इसका हेडिंग डाल लीजिए। अब इसको मिटा रहे हैं।
हेडिंग लिख लीजिए केस 1 का। इसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। महासागरीय और महाद्वीपीय अभिसरण। ठीक है, पेशेंस रखिए। महाद्वीपीय अभिसरण हम इसको आज एक्सप्लेन करेंगे और इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए इसमें क्या है कि जब हम बात करते हैं महासागरीय और महाद्वीपीय अभिसरण की, जब हम बात करते हैं तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि हम दो प्लेट की बात करते हैं। जैसे कि एक प्लेट मैंने लिया, ठीक है, ये प्लेट, ठीक है, और एक सेकेंड प्लेट ये लिया। तो ये प्लेट जो है, ये फर्स्ट प्लेट, ये क्या है, महासागरीय प्लेट। क्या है, महासागरीय प्लेट, ठीक है। और ये जो अपना सेकेंड ये प्लेट है, ये क्या है, महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट है। अब हम देखते हैं इस दोनों के बीच में जो अभिसरण हो रहा है, ये दोनों प्लेट जो है एक दूसरे के क्या हो रही है, नज़दीक आ रही है, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसमें हम समझते हैं कि देखिए महाद्वीपीय जो प्लेट, महासागरीय जो प्लेट होता है, इसका घनत्व क्या होता है, इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। और महासागरीय प्लेट का घनत्व क्या होता है, घनत्व कम होता है। तो अब जायज़ सी बात है, जब महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होगा तो ये क्या होगा, ये भारी होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, ये हल्की होगा, ठीक है। अब देखिए भारी चीज़ जब ही है महासागरीय प्लेट, तो ये क्या क्या होगा, ये नीचे जाएगा, और जो हल्की है वो क्या, कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये क्या है, देखिए ये क्या है, अपना महासागरीय प्लेट है जो कि एक दूसरे के पास आ रही है, ठीक है। और जब एक दूसरे के पास आएगी और ये दोनों प्लेट जो है एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आके टकराएगी, तो क्या होगा, ये महासागरीय प्लेट जो है वो आपका जो महाद्वीपीय प्लेट है ये इसके नीचे चला जाएगा। जैसे कि मैंने ये बनाया, ये क्या हो रहा है, ये नीचे जा रही है, और ये जो महाद्वीपीय प्लेट है इसका क्या होगा, ये क्या होगा, ये ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है, ये उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और दोस्त यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब भी देखिए कि ये क्या है, महासागरीय प्लेट है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, महासागरीय प्लेट है, और ये क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। तो जैसे ये दोनों आपस में ऐसे टकरा रही है, तो ये प्लेट क्या है, महासागरीय प्लेट जो ये है, ये ऐसे नीचे जाएगी, या ये नीचे जाएगी तो ये इसके ऊपर ऐसे टक्कर लगाएगी, और जब ये टक्कर लगाएगी तो ये तो टक्कर लगा दी है इसके ऊपर, इससे आगे बढ़ नहीं सकती है। लेकिन इस महाद्वीपीय प्लेट में गति तो अभी भी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके मुड़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये ऐसे करके क्या होगा, मुड़ जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो मुड़ेगी इसी को बोला जाता है बलित पर्वत या मोरदार पर्वत। इसको क्या बोला जाता है, बलित पर्वत या मोरदार पर्वत, ठीक है, मोरदार पर्वत इसी को बोला जाता है। और यहाँ पर दोस्त समझने वाली बात है कि देखिए ये क्या है, महासागरीय प्लेट है, और जब ये महासागरीय प्लेट है तो इसके ऊपर क्या है, पानी है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, वाटर है। और जब दो प्लेट महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती है तो क्या हो रहा है, टकराने के बाद क्या हो रहा है कि ये प्लेट जो महासागरीय प्लेट अंदर जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गड्ढा बन रहा है ना। तो इस गड्ढा को क्या बोलेंगे, महासागरीय गर्त, ठीक है, महासागरीय, इसको बोलेंगे महासागरीय गर्त, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मैरियाना ट्रेंच जो है, मैरियाना ट्रेंच, जिसको बोलते हैं मैरियाना गर्त, ठीक है, ये क्या है, इसी तरीके से बना है, ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे गहरी गर्त है, मैरियाना गर्त। तो ये क्या हो जाएगा, ये महासागरीय क्या हो जाएगा,
गर्त हो जाएगा, और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, मेरियाना गर्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्त, जब ये महासागरीय प्लेट जो है ये अंदर आई है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में गई है, जहाँ पर क्या है कि मेंटल लेयर है, वहाँ पर ये चली गई है, तो वहाँ का तापमान क्या है, वहाँ का तापमान क्या है, वहाँ का तापमान क्या है, अधिक है। और तापमान जब भी अधिक होगा तो ये जो भाग अंदर गई है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ये भाग क्या होगा, पिघलने लगेगा, पिघलेगा। ठीक है। और ये जब भी पिघलेगा तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, चट्टान का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। जब भी चट्टान का क्या हो रहा है, विनाश हो जाएगा। जब ये पिघल जाएगा तो चट्टान का क्या हो जाएगा, विनाश। ठीक है। जब भी चट्टान का विनाश होगा तो इसी को बोला जाएगा विनाशी गति। इसको क्या बोला जाएगा, विनाशी गति। ठीक है। आप लिखते भी जाइए, इसको क्या बोला जाएगा, विनाशी गति। और दोस्त देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चट्टान यहाँ पर क्या हो रहा है, पिघल गया है। ठीक है। और चट्टान जब भी यहाँ पर पिघल जाएगा तो क्या होगा, ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। पिघली हुई चट्टान जो है वो किस में, उसको क्या बोला जाता है, उसको मैग्मा बोला जाता है। ठीक है। और मैग्मा जब भी है तो मैग्मा क्या होगा, वो बाहर आएगा। तो बाहर जैसे जैसे मैग्मा आएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस सतह को तोड़ेगा। ठीक है। ऐसे करके ये सतह को तोड़ेगा और सतह को तोड़ कर वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ जाएगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे ज्वालामुखी। ठीक है। देखिए एक अभिसारी गति से कितने सारे प्रक्रिया हो रहा है। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी, जिसको हम बोलते हैं। और ये धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे चट्टान के फॉर्म में बदल जाएगा। तो चट्टान के फॉर्म में जब ही ये बदलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी चट्टान। क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी पर्वत के फॉर्म में आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है। और दोस्त यहाँ पर समझिए कि देखिए जब भी दो प्लेट, ये क्या हो गया, एक महासागरीय प्लेट और उधर क्या है, महाद्वीपीय प्लेट, ये दोनों प्लेट जैसी आपस में से टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, कंपन होगा। और कंपन होगा तो क्या होगा, वो सतह ऐसे हिलेगी, और जब भी हिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, भूकंप। ठीक है। तो देखिए एक ही चीज़ से कितने सारे आपदा उत्पन्न हो रहा है, ज्वालामुखी आ रहा है, भूकंप आ रहा है, इसमें चट्टान का क्या हो रहा है, विनाश भी हो रहा है, और नई चट्टान का क्या हो रहा है, निर्माण भी हो रहा है। जैसे कि देख रहे हैं मैग्मा नीचे गया और नीचे जाने के बाद मैग्मा फिर सतह को तोड़ के ऊपर आ रही है, ऊपर आने के बाद क्या है, ये पर्वत का निर्माण कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए आग्नेय चट्टान जो होती है वो कैसे निर्मित होती है। वो आप मेरे पीछे वाले लेक्चर चट्टान का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको मैं लिखा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है। आप इसमें लिख लीजिए, यहाँ पर एक हेडिंग डालकर लिख लीजिए। इसमें लिखना है आपको, जब महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष, लिख लीजिए, जब महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष अभिसारी गति करती है तो इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। ठीक है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। तो परिणाम में लिख लीजिए, फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट में लिखना है अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट आंतरिक भाग में प्रवेश करती है। ठीक है। अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट आंतरिक भाग में प्रवेश करती है, इसे प्लेट क्षेपण कहा जाता है। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, अत्यधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट आंतरिक भाग में पहुंचती है, इसे क्या बोला जाता है, वहीं पर ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसे क्षेपण बोला जाता है। ठीक है। इसे क्षेपण कहा जाता है,
इसके बाद लिखिए तथा अधिक तापमान के कारण पिघलती है, जिससे प्लेट का विनाश होता है। तथा यहाँ पर क्या है, तापमान अधिक है, तो अधिक तापमान के कारण ये चट्टान क्या होती है, पिघलती है, जिससे क्या बोला जाता है, चट्टान का विनाश बोला जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। इसलिए इस गति को विनाशी गति कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया, एक तो क्षेपण, ठीक है, एक विनाशी गति, ठीक है, लिखते जाइए पॉइंट बना के। ठीक है, क्या बोला जाता है, विनाशी गति बोला जाता है। ठीक है, तथा प्लेट के जिस किनारे पर प्लेट का विनाश होता है उसे विनाशी प्लेट किनारा कहा जाता है। इसके बाद देखिए, इस किनारे पर प्लेट का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, तो इसी को बोला जाएगा विनाशी गति किनारा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, विनाशी गति किनारा। अब लिख लीजिए ब्रैकेट में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित वह क्षेत्र, लिख लीजिए पॉइंट बना के, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित वह क्षेत्र, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित वह क्षेत्र जहां प्रवेश करते ही प्लेट अधिक तापमान के कारण पिघल जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित वह क्षेत्र जहां प्रवेश करते ही अधिक तापमान के कारण पिघल जाती है, उसे बेनिऑफ क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर लिख लीजिए बेनिऑफ क्षेत्र। ठीक है, बेनिऑफ क्षेत्र किसे कहा जाएगा, जो यहाँ पर क्या हो रहा है, पृथ्वी जब आंतरिक भाग में प्रवेश हो रही है और प्रवेश होने के बाद क्या है, अधिक तापमान के कारण ये क्या हो जा रही है, पिघल जा रही है, इसी को बोला जाता है, इस क्षेत्र को बोला जाता है बेनिऑफ क्षेत्र। ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद लिखिए, महाद्वीपीय प्लेट के किनारे मुड़कर मोरदार पर्वत या बलित पर्वत का निर्माण करती है। और ये क्या हो, महाद्वीपीय प्लेट के साथ क्या हो रहा है, महाद्वीपीय प्लेट का जो ये किनारा है, ये किनारा जब आपस में टकराती है तो ये मुड़कर क्या है, मोरदार पर्वत या बलित पर्वत का निर्माण करती है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, महाद्वीपीय प्लेट के किनारे मुड़कर मोरदार पर्वत या बलित पर्वत का निर्माण करती है। ठीक है, अब आगे लिख लीजिए, प्लेटों के आपसी टक्कर के कारण उत्पन्न कंपन से भूकंप आते हैं। ठीक है, प्लेटों के आपसी टक्कर के कारण उत्पन्न कंपन से क्या आता है, भूकंप आता है। ठीक है, अब लिख लीजिए, जब मैग्मा सतह को तोड़कर सतह पर लावा के रूप में प्रकट होता है, जब मैग्मा सतह को तोड़कर सतह के ऊपर लावा के रूप में प्रकट होता है, तो उसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तथा लावा के ठंडे होने के कारण ज्वालामुखी पर्वत निर्मित होती है। और जब ये लावा ठंडी हो जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तथा जब लावा ठंडी हो जाती है तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार की गति में महासागरीय गर्त निर्मित होते हैं। ठीक है, जब दो प्लेटें टकराती है तो इस प्रकार की जो गति होती है वहाँ पर
क्या होता है, महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। ठीक है, अब लास्ट में लिख लीजिए अभिसारी गति का डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए दो प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष, लिख लीजिए दो प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष इस प्रकार से गति करती है कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम होती जाती है, उसे हम अभिसारी गति कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, दो प्लेट है, दो प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष इस प्रकार से गति करती है कि इस दोनों के बीच की जो दूरी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी गति कहते हैं। ठीक है दोस्त, आप ऐसी मेरे लेक्चर से आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और हर दिन मैं एक नए लेक्चर को लेके आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पास लेके जाएगा आप। ठीक है, जय।